राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब ये आप सभी समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क में ये दिन खासतौर से यानी 28 फरवरी के दिन की क्या अहमियत है। इसकी क्या अहमियत है कि आज के दिन को साइंस के नाम से मौसूम किया गया है। हमारे जो साइंसदान हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर बैनर पे लगी हुई है, डॉक्टर सी रमन। उन्होंने जो साइंस के लिए अपनी खिदमत पेश की और कौम का, मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और लोगों में साइंसी नुक्ते नज़र पैदा करने के लिए जो कोशिशें की, जो अपनी जद्दोजहद की और अपनी ज़िंदगी में खुद भी साइंस को अपनाया और लोगों को भी बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश की कि साइंस कितना अहम है। तो उनकी याद में इनको नेशनल साइंस डे के नाम से मौसूम करके उनकी याद को मनाने का फैसला किया। तो सोचना चाहिए कि भाई साइंस की अहमियत क्या है। हम सोचते नहीं, बहुत सारी चीज़ें जैसे आज का इनका जो थीम है साइंस टीचर्स का, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमेशा कि कोई ना कोई थीम बेस्ड काम ये करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर साइंस में जो आपको सिखाने के लिए यहाँ पर मामूल है, बड़े जिम्मेदार हैं। तो फहीम मिस ने, सफीना मिस ने और उनके तमाम साथियों ने आज के इसके लिए थीम तैयार किया। वो थीम है बेदारी, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होता है? फिर आप सोचें कितने बच्चे हैं कि जो साइंसी तरीके से सोचते हैं कोई चीज़ को। पुराने ज़माने में मैंने जब मैं छोटा था तो बहुत सारे बच्चों के और बड़ों के बारे में मैंने देखा है, मुशाहिदा किया कि रास्ता दिल्ली रास्ता काट जाती थी तो लोग उधर ही रुक जाते थे, बोले अभी कोई जाएगा तो फिर उसके बाद जाना शुरू करेंगे। जब हो जाती थी यहाँ तक के पैसे क्या हो जाता कि जाने को कोई जारी नहीं होता। ये क्या चीज़ है, अगर आप इसको बता सकता है कि बच्चा ये जो मैंने दिखा दिया तो उन्होंने क्या तोहम बरस। तो देखें तोहम बरस की जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। ये एक मिसाल मैंने ऐसी दी है, ऐसी बहुत सारी सैकड़ों मिसालें हैं। अब बिल्ली को रास्ता क्रॉस करना है, उसको जाना है, वो जा रही है ना, तो किसी के लिए नेक या बद कैसे साबित हो सकती है। तो ये सोचने की बात है। हम भी रास्ता क्रॉस करते हैं कई बार, करते हैं कि नहीं करते, तो क्या हमारी वजह से भी लोग रोक देंगे कि रास्ते के लिए उसने क्रॉस किया और मैं नहीं जाऊँगा। तो ये अब चीज़ें खत्म हो रही है, बहुत कम हो गई। किस वजह से हुई है? साइंस के साथ में, यानी हमने साइंस को भी पढ़ा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है तालीम। हमने तालीम हासिल की। ज़्यादातर लोग आज तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं और वो समझते हैं कि ये चीज़ें गलत है। इसकी मिसाल मैंने दी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो सकते हैं। तो अब मैं आपसे ये कहूँगा कि क्योंकि आज का ये थीम बेदारी है, तो इसलिए आप क्या करें, अपने जहन को बेदार करें। फालतू की चीज़ों के बारे में ना सोचें, जहन को कुशादा करके, जहन को वसी करके, दिलो दिमाग की वसअत के साथ में कुछ सोचें और इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें, आगे बढ़ें और हर चीज़ में साइंसी नुक्ते सोचें। हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो किताब नाज़िल किया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो महीना कल से शुरू होगा इंशाअल्लाह, माह रमज़ान मुबारक, और इसी में कुरान मजीद नाज़िल किया गया पूरा हुआ। तो अभी आप ज़रा सोचें कि कुरान मजीद ने हमको साइंस के तरीके से यानी इल्म की बुनियाद पर सोचना सिखाया। इसीलिए कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ और तर्जुमे के साथ पढ़ी या उसकी तफसीर को बाकायदा तफसीर के साथ में बैठ कर पढ़ना चाहिए। जब कोई आप एक आयत से सुने, अभी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी आयत सुबह से आने लगती है, तो आप जरा गौर करें कि अगर आपने वो आयत पढ़ी तो अभी आपकी ज़बान नहीं हुई, आपको कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। यकीनी तौर पर दिल में एक राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, लेकिन आपको अगर उसको समझ के आपने पढ़ लिए तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आपका जहन खुलेगा, आप उसको ज़्यादा समझने के काबिल हो सकेंगे और लोगों को समझाने के काबिल हो सकेंगे। क्योंकि कुरान जो है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उस पर पढ़कर अमल करने के
जो आज साइंस से मैंने इसको कुरान की बात को जोड़ने की कोशिश की है, क्या है कि भाई आप कुरान पढ़ें तो फिर इनकी बुनियाद पर अपने जहन को खोल कर हर चीज़ का मुशाहिदा करें। कुरान में बार बार जिक्र है पहाड़ों का, नदियों का, आसमानों का। आप जरा सोचें कितनी अहम बातें अल्लाह ताला ने हमको सिखाई। और वही चीज़ आज हम साइंस में या ज्योग्राफी में इसमें सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, जरा बताएं मुझको। तो इसलिए हमारे टीम ने हमको जो तरीके बताए हैं, साइंस तो ऐसा समझते हैं कि साइंस हमेशा से था, मौजूद था, लेकिन कुरान ने उसको बहुत तशरीह के साथ में वाज़ेह करके बताया है। तो आप कुरान मजीद भी पढ़ा करें, क्योंकि जहन सबसे ज़्यादा उसी से खुलता है। आप जितना भी किसी चीज़ से बचने की कोशिश करें नहीं बचेंगे, लेकिन कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आप उस चीज़ से बचेंगे बराबर, और कुछ गलत काम करने से भी बचेंगे। तो कुरान मजीद पढ़ें और उसको साइंसी नुक्ते से हर चीज़ की तशरीह और तफहीम करें कि नहीं यार ये चीज़ इस तरीके से समझें। ज्योग्राफी के टीचर जब आपको पढ़ाते हैं या साइंस के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो वो जो चीज़ें आपको जिनकी मालूमात आपको देते हैं वो सिर्फ आपको मालूमात लेकर रखने के लिए नहीं, बल्कि वो मालूमात आपको चेक करते रहना चाहिए कि भाई आज हमारे जेब में जो फोन है। किसी ने एक शेर शुरू में एक बच्चे ने कहा, अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर शेर है कि वो मुझे आदम खाकी से अर्जुन सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा भले कामिल न बन जाए। इस तरह आप सोचें कि इसमें शायर ने जो बात की है वो इंसान की तरक्की की बात की। कितना ज़्यादा सोच सकता है इंसान। हम लोग जब सोचने की सोचते हमारा दिमाग अभी कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर से आगे निकलकर अभी स्मार्टफोन और इंटरनेट के दौर में हम जी रहे हैं। जरा आप मुझको बताएं कि कंप्यूटर में कितने जीबी की हार्ड डिस्क हो सकती है? अभी जो आप लोग कंप्यूटर देखते हैं कोई बताएगा मुझको, यानी इसकी मेमोरी कितनी होती है? ये जो कंप्यूटर होगा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 GB या 4 GB रैम होगा, इसमें रैम होता है ना, उसको फास्ट करता है। और हार्ड डिस्क जो उसकी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 GB है ना, 240, 260 इस तरीके की होगी। 500 होगी, 1 GB यानी 1000 GB होगी। इंसान का कंप्यूटर जो है वो कई हज़ार GB, कई हज़ार इतनी याददाश्त अपने अंदर महसूस रख सकता है। तो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी शान है। आप जरा गौर करते हैं, मैंने पहले ही कहा कि इंसान सोचेगा तो सोचता चला जाएगा। इसलिए अपने आसपास की चीज़ों का बाकायदगी के साथ में क्या करें, मुशाहिदा किया करें, सोचा करें। और जो जितना ज़्यादा सोचेगा वो इल्म की गहराइयों में पहुँचेगा और नई नई चीज़ें जानेगा और भी दूसरों के लिए फ़ायदे का बात बनेगा। इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप हासिल करें उसको अपने पास ना रखते जाए, बल्कि उसको फैलाते जाए। जितना आप फैलाएंगे उतना आपका इल्म बढ़ेगा। अगर आप गौर करें मेरी बात, बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, दूसरों को कुछ नहीं सिखाते। इसमें मतलब क्या हुआ? आप जब अच्छी चीज़ सीखें, कोई अच्छी चीज़ पढ़ें, जनरल नॉलेज का कोई बाब, कोई चैप्टर पढ़ें, कोई नई चीज़ के बारे में जाने, तो अपने साथियों के साथ उसको डिस्कशन में लाएं। आज कितने लोग हैं, कितने लड़के हैं, मैं अभी जानता हूँ, 1 नंबर की बेकार की फालतू की एक्टिविटीज में पड़े रहते हैं। कुछ नहीं कर रहे, रोड में चलते हुए बेकार की बातें करते रहते हैं। शिकायतें आती हैं कि ये किस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके के इनके बिहेवियर है, कैसा रवैया अपनाए हुए हैं। ये कितने दुख की बात है कि हमको ऐसी बातें आपके ताल्लुक से, यानी आजकल के लड़कों के तलबा के ताल्लुक से सुनने को मिलती है खुसूसन। और ये चीज़ें आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई फिल्मा लेता है, इसको फ़ोन की मदद से फ़ोटो ले लेता है कि देखो आपकी बच्ची इस तरीके से। अगर आप चलते वक्त भी गौर करें तो आप बहुत सारा अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। बैठे हुए कोई टीचर नहीं आया आपकी क्लास में, नहीं है उस वक्त, तो आप उस वक्त 2-2, 3-3 का अच्छा ग्रुप बनाकर आपस में ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं और एक मौजू को चुन सकते हैं। एक मॉनिटर ब्लैक बोर्ड की तरफ जाकर एक टॉपिक दे सकता है कि आज का टॉपिक हमारा है सितारे, चांद सितारे या आसमान या कायनात। तो आप कितने टॉपिक पर उसमें गुफ्तगू कर सकते हैं। अब जरा मैं अभी आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा भी बाद में कि मैं जब बात खत्म करके बैठूँ तो कुछ तलबा जो ऐसी इजाफी चीज़ें जानी, ज़रूरी नहीं कि आप तकलीफ करें यहाँ पर आप,
तकलीफ करना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन आप यहाँ पर आकर अपने कुछ एक्सपीरियंसेस या अपनी नॉलेज को शेयर जरूर कर सकते हैं। और यही काम मैं आपको क्लास में करने के लिए भी बोल रहा हूँ। टीचर्स का भी काम है कि वो बच्चों को जब कोई तालिब इल्म में देखे कि उसके अंदर कुछ है तो उसको बुला के उसको अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज को शेयर करने की दावत दिया करें। और ये बहुत ज़रूरी है। और अगर टीचर ना भी कहें, ये स्टूडेंट्स जो कुछ अपने अंदर रखते हो बोले कि मिस टीचर हमको कुछ बोलना है, हम बच्चों के, हमारे साथियों के सामने हमारी मालूमात को शेयर करना चाहते हैं, इससे आपका हौसला भी बढ़ेगा और लोगों को आगाही होगी, यानी आपके इल्म से वो इस्तेफादा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसा कुछ किया करें। अभी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, आपने सुनीता विलियम्स के बारे में सुना है? किस किस ने सुना है? पहले आप बताएं, कितने उधर है? इनके ऊपर जरा बताएं कितने लोग जानते हैं? अच्छा सर, सुनीता विलियम्स कौन है? सुनीता विलियम्स कोई बताएगा? आओ आगे बताओ। हाँ यहीं आगे बताओ। पिछले 3-4 महीने से वो स्पेस पे गई, अभी मार्च के महीने में वापस आई। और अगली मार्च में वो वापस आएंगे। नॉलेज में उनको भी पता हुआ है कि 8 महीने पहले सुनीता विलियम्स, हालांकि इससे पहले भी कई मतलब होती है, वापस सही सलामत आ चुकी है। ये नासा की एक खलाबाज है। नासा यानी अमेरिका का खलाबाजी का एक मशहूर इदारा है। हमारे यहाँ पर ऐसा कौन सा इदारा है जो खलाबाजी में या ये मिशन में काम करता है? हमारे यहाँ इंडिया बताएं। इधर आगे देखो, ये चीज आप जितना बोलेंगे उतना लगेगा कि इतना मालूम। बोलो बेटा। इंडिया का स्पेस इदारा है इसरो। वेरी गुड। इसरो का लंबा किसी को पता है? बिल्कुल। वेरी गुड, बोलो जोर से। वही वेरी गुड। इंडिया, जरा तालियां बजाओ। हिंदुस्तान का पहला इदारा बैठो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कला में तहकीक, कला के शोबे में तहकीक का काम करने वाला एक इदारा है, सरकार के जरिए कायम किया गया और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसी के जरिए हम चांद पर पहुंचने में कामयाब हुए, यानी एक मशीन के जरिए इंडिया चांद पर पहुंचा। वो भी कौन से पोल की जानिब? सब एक अलग पोल की जानिब गए, साउथ पोल की जानिब हमारा इंडिया गया। चांद के एक सिंध में गए लोग अगर पहुंचे भी थे उससे पहले। अमेरिका ने कदम रखा तो एक दूसरे को सिंध में रखा, लेकिन हम उस सिंध में पहुंचाए हमने मशीन के जरिए जहाँ पे कोई दूसरा उस हिस्से पर नहीं गया था। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा ये इदारा इसरो, जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत अच्छा काम करने वाला, कला के साइंस के शोबे में बेहतरीन काम करने वाला एक इदारा है। और हमारे आज के ये जो श्री रमन है और ऐसे बड़े बड़े साइंसदान, ये इसकी बुनियादों में शामिल थे एक वक्त में। और बाद में हमारे भारत रत्न मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने उसकी सरबराही भी की और उसके लिए बड़ा अच्छा काम किया। तो ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से एक इदारा अमेरिका का है जिसका नाम है नासा, है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब जरा ये गौर करें कि ये जो नासा है इसका काम क्या है? अमेरिका में नासा काम कर रहा है और उसी के जरिए ये सारे मिशन चलाए जाते हैं। तो कई मरतबा कला में साइंसदानों को, कलावादों को भेजता है। ऐसे ही एक मिशन के लिए 8 महीने पहले उन्होंने सुनीता विलियम्स को, जो कलाबाज है और नासा की एस्ट्रोनॉट है, उनको और उनके साथ में एक
कलाबाज को भेजा कला में तहकीक के लिए, कामों के लिए, कुछ तफ्तीश करने के लिए। इसका नाम है विलियम डिशमोर। तो ये गए ऊपर और आने के वक्त में इनका कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो 8 महीने से ये लोग वहाँ पर खिला में ऐसा समझ ले कि अटके हुए हैं कि वहाँ से अब आ नहीं पा रहे। लेकिन अभी एक अच्छी चीज़ सामने आई है कि 8 महीने बाद अब वो इस हफ्ते में, यानी आने वाले थे मार्च के आखिर में, ये अप्रैल में शुरू है, लेकिन अभी ऐसा सुनने में कल आया है और कल गूगल पर ये चीज़ आप सर्च करेंगे तो कि अभी हो सकता हो इसी, यानी जो अपना तय शुदा वक्त है उससे पहले वापस आ जाएगी। तो अब ये सारी चीज़ें जानना क्यों जरूरी है? आपके हाथ में फ़ोन है, आप कितना यानी उसका क्रिएटिव इस्तेमाल करते हैं, ये जो चीज़ें आप जानना चाहिए आपको, वो नहीं जानते आप, ना उसके बारे में कोई तजस्सुस आपके ज़हन में होता है। विकिपीडिया को सर्च नहीं करते हैं, साइंस के बारे में कुछ नया सर्च नहीं करते हैं और बेकार की चीज़ें सर्च करते हैं या बेकार की चीज़ें देखते रहते हैं और अपना वक्त ज़ाया करते हैं, जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होता है। तो मेरा आपको ये मशवरा है आज साइंस डे के मौके पर कि आप अपने इल्म को बढ़ाने के लिए बेहतर काम करें, और बेहतर काम का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप पढ़ने बैठें, नई चीज़ें जानने बैठें, साइंस के मौजूद पर नई नई किताबें पढ़ें, छोटे छोटे किताब के ही हो वो पढ़ें और फिर इसके बाद भी आपके पास वक्त होता है तो आप फ़ोन की मदद से, स्मार्टफोन की मदद से, गूगल की सर्च की मदद से कुछ नई चीज़ें जानने की कोशिश करें साइंस के बारे में। चीज़ों में साइंस को तलाश करने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में भी। अब आपने ये जो खाना खाते हैं तो आप जरा गौर करें कि आप अभी रमजान का महीना आ रहा है कल से, तो मुझको एक बात बताएं कि आप स्प्राइट या ऐसी कोई सॉफ्ट ड्रिंक खाने के बाद या पहले पीते कि नहीं पीते? कैसा लगता है? ज़्यादातर लोग बहुत चाहते हैं कि हमको ऐसा रोज मिलता रहे। आपको कहाँ से मिलता रहे? हाँ, मिलता रहे और फ्री में मिलता रहे तो और ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा भी लोग सोचते हैं। मैं आज का ये जो मौजू है बेदारी, अवेयरनेस और तोहम परस्ती के खिलाफ हमारे असातिज़ा, हमारे तलबा को किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए हालात के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, लैस कर सकें। इसके लिए आप सभी को इस काम के लिए एक पैसा पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो थीम साइंस डे के मौके पर टीचर्स ने दिया है, जो विजन दिया है, वो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ मुस्तक़बिल में फ़ायदा पहुँचाएगा। आप फिर से एक बात मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आप अपने जहन को नहीं खोलेंगे उस वक्त तक आपके इल्म में कोई तरक्की होने वाली नहीं है। एक्सेप्ट करना चीज़ों को, और जितना आप एक्सेप्ट करेंगे तो उतना आपका इल्म बढ़ेगा। आपके लिए एक पैसा तैयार करता हूँ। हजारों लोगों ने सेब को गिरते हुए देखा था, सैकड़ों लोगों ने देखा, लेकिन सोचने वाला बंदा एक था कि वो सेब गिरा नीचे ही क्यों गिरा। वरना हम लोग क्या सोचेंगे, हम वहाँ पड़े रहे वो बाग में, सेब गिरा तो हम काट के उसको खा लेंगे, बोलेंगे भाई ठीक है, अच्छा मेरी किस्मत है, ये उसको यानी तोड़ना नहीं पड़ा। लेकिन उस बंदे ने क्या सोचा, न्यूटन ने, वो मशहूर साइंसदान, उसने सोचा कि भाई गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, बाद में क्यों चला गया, इधर क्यों नहीं चला गया। तो उसके ऊपर तहकीक हुई और फिर ग्रेविटी यानी कुव्वत कशिश ज़मीन की याद हुई और फिर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पेश की उस थ्योरी की बुनियाद पे। तो आप जरा सोचें, जो सोचने की ताकत है वो आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाती है। मैं आपको सिर्फ आज के दिन पर यही दावत दूंगा कि आप अच्छी चीज़ें सोचा करें, गौर फिक्र किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपने कलाम के जरिए भी यही हमको दावत देता है। बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ इन असातिज़ा को, फहीम मिस को, सकीना मिस को, साहिरा मिस को, हमारे तमाम असातिज़ा को जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, खासतौर से ऐसे सोचने वाले, इन सभी को मुबारकबाद। और आप सभी को आज की यौम साइंस को मुबारकबाद। मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ तो उन्होंने हमारे बच्चों को सिर्फ तालीम या किताबों से नहीं जोड़ा, बल्कि कुछ अगली सरगर्मियों से जोड़ने की बेहतरीन प्रैक्टिकल कोशिश की है। बहुत बहुत